जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण नई जीके इस चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा की जो नई भर्ती आई हुई है उसकी हम लोग तैयारी अभी के क्लास में कर रहे हैं। जिस बुक का हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं वो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा टेस्ट सीरीज निकाला गया है, वॉल्यूम 1 है। टोटल इसमें 20 सेट्स दिए गए हैं और हम लोगों ने अभी तक 18 सेट्स को कंप्लीट कर लिया है। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 90 नंबर प्रैक्टिस सेट। तो देखिए, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं उन सभी बच्चों से आग्रह है कि आप लोग जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में। आप सभी को पहले के सारे वीडियो का प्लेलिस्ट में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अरेंज करके अच्छे तरह से रखा गया है आप लोगों के लिए वीडियो। आप लोग जाइए वहां पर बिहार एसएससी, बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए बहुत सारे क्लासेस है जो कि पहले ऑलरेडी दिए जा चुके हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप लोग जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और टेलीग्राम पर आप लोग जरूर ज्वाइन होइएगा फ्री में पीडीएफ पाने के लिए। आइए तो देखिए, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 90 नंबर प्रैक्टिस सेट। तो आइए देखिए क्या कहता है हम लोग का। देखिए यही है 90 नंबर प्रैक्टिस सेट। बिहार एसआई के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए आज देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, चौखंबा पर्वत शिखर अवस्थित है। तो चौखंबा पर्वत शिखर जो है यह भारत में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और जो चौखंबा पर्वत शिखर है यह भारत के उत्तराखंड में अवस्थित है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछते भारत में कहाँ, तो भारत के उत्तराखंड में। और इसकी ऊंचाई आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 7138 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 7138 किलोमीटर, यानी कि सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर, 7138 मीटर है इसकी ऊंचाई। और इस शिखर को, और इस चौखंबा जो पर्वत शिखर है इसको आप लोग, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, नोट कर लीजिए कि इसे बद्रीनाथ शिखर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस शिखर को, चौखंबा पर्वत शिखर को बद्रीनाथ शिखर के भी नाम से जाना जाता है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो बतलाना है कि कौन सा विकल्प आप लोग का गलत दिया गया है। तो आइए देखिए, देखिए इसमें से जो है ऑप्शन नंबर 3 सी जो दिया गया है ये गलत है। देखिए आइसोबनाथ, ये क्या कर रहा है, आइसोबाथ। ठीक है, आइसोबाथ जो है यह समुद्री जल में लवणता की समान मात्रा को दर्शाने वाली रेखा नहीं है। ये क्या पूछ रहा था, गलत ना, इसलिए ये जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए समुद्री जल में लवणता की जो समान मात्रा को दर्शाने वाली रेखा है उसको हम लोग कहते हैं आइसो हेलाइन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नोट कर लीजिए। ये जो दिया गया है ये किसका है, तो ये आइसोहेलाइन का है। और आइसोबाथ का फिर क्या हो जाएगा, तो आइसोबाथ का होता है कि समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, आइसोबाथ किसको कहते हैं, तो समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रोहतांग दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है। तो रोहतांग दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश हो जाएगा आप लोगों का। तो देखिए यहाँ पर तो हिमालय, हिमालय जो दिया गया है ना, यहाँ पर तो बहुत सारा में दिया गया है। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा लघु हिमालय होगा। ठीक है, रोहतांग दर्रा जो है यह लघु हिमालय में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। रोहतांग दर्रा जो है वह लघु हिमालय में अवस्थित है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत लघु हिमालय में स्थित है। इसको याद रखिएगा, रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत लघु हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी पर शाहपुरंकंडी बांध परियोजना निर्माणाधीन है। तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा रावी नदी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रावी नदी पर शाहपुरंकंडी बांध परियोजना निर्माणाधीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, लाल पीली मृदा, ठीक है, लाल पीली मृदा किस स्वभाव की होती है। तो यह अम्लीय स्वभाव की होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लाल पीली मृदा जो है यह अम्लीय स्वभाव की होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि अगस्त्या मलाई, ठीक है, अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व को किस वर्ष भारत के जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया। तो 2001 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 2001 में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वापोनिक कृषि है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्वापोनिक कृषि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधे उगाने के साथ मत्स्य पालन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक्वापोनिक कृषि जो है यह पौधे उगाने के साथ मत्स्य पालन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो कौन सा राज्य है, तो ये राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है वह राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला निर्माण के विकास क्रम की प्रथम अवस्था कौन सी है। तो कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर पीट है। देखिए कोयला निर्माण के विकास क्रम की प्रथम अवस्था जो है वह पीट है आप लोग का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है, राष्ट्रीय जल मार्ग यानी कि एनडब्ल्यू संख्या 100 किस नदी पर है। तो संख्या 100, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 100 किस नदी पर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तापी नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तापी नदी पर
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 100 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आप लोगों का, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17.72%, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और आप लोगों को एक साथियों बात बतला दे कि आप चाहे कोई भी अभी के समय में आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं ना, 2011 के जनगणना का जितना भी क्वेश्चन है, 2011 से जितना भी रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन मिल रहा है, सारे क्वेश्चंस को रट जाइए, एकदम रट जाइए, क्योंकि इतना ये अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, इससे एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, हर एग्जाम में आप लोगों को एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा 2011 के जनगणना वाला, तो आप लोग रट जाइए। अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो आप लोग कमेंट करिए, इसी वीडियो के इसी क्लास के कमेंट सेक्शन में आप लोग आइए, कमेंट करिए कि सर हमको नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास हम बना देंगे, जल्दी बना देंगे, आज मत लाइएगा, हम कल ही बना देंगे, ठीक है, कि 2011 का जो जनगणना है इस पर आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल चाहिए, तो सारा आप लोगों के लिए बना देंगे। आप लोग जरूर बतलाइएगा, और अगर आप लोगों के पास उपलब्ध है तो इसको जरूर रट कर जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है, कितनी रही है, 17.72% रही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना कहां की गई, तो कहां पर की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में की गई है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और अगर कब पूछ दे कब की गई उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में जुलाई 2015 में की गई है, ठीक है, कब, तो 2015 याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाँ 12 नंबर बताया ना, हाँ सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कर रहा है, लाहौली जनजाति का निवास स्थल कौन सा राज्य है, तो कौन सा स्थल निवास है लाहौली जनजाति का, तो हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। लाहौली जनजाति का जो निवास स्थल है वह हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाखल वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना में है, ठीक है, कहां पर है, तो तेलंगाना में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तेलंगाना में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है, लाहो लोक नृत्य, ठीक है, लाहो लोक नृत्य का संबंध किससे राज्य से है, तो किससे राज्य से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मेघालय से है लाहो लोक नृत्य का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र पाषाणकालीन, ठीक है, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण था, तो क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूखा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए ताम्र पाषाण संस्कृति के विलुप्त होने का कारण बहुत कम वर्षा का सूखा था, ठीक है, बहुत कम वर्षा का सूखा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वहां पर बहुत ही ज्यादा कम वर्षा हुई और उसके बाद सूखा हो गया, तो ये इसलिए बहुत कम वर्षा या फिर सूखा दोनों बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी उसका सही आंसर हो गया। अब चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऋग्वेदिक आर्य, ठीक है, ऋग्वेदिक आर्य निम्नलिखित में से किस पशु से परिचित नहीं है, तो किस पशु से परिचित नहीं है, तो हाथी से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऋग्वेदिक आर्यों का जो पालतू पशु था वह उस वक्त घोड़ा था, यह भी याद रखिएगा, ऋग्वेदिक आर्यों का पालतू पशु कौन सा था, तो घोड़ा था, इसको याद रखिएगा। और उस वक्त किससे वो लोग परिचित नहीं थे, तो हाथी से परिचित नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो महात्मा बुद्ध के समय में सबसे शक्तिशाली जनपद वज्जी था, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है, धनुधारी प्रकार का सिक्का किस गुप्त शासक द्वारा चलाया गया था, तो किस गुप्त शासक के द्वारा चलाया गया था, तो समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। धनुधारी प्रकार का सिक्का जो है यह समुद्रगुप्त शासक के द्वारा चलाया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्य मूर्तियां बनाने में महारत हासिल था, ठीक है, कांस्य मूर्तियां बनाने में महारत हासिल था, तो किनको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि पाल कलाकारों को था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कांस्य मूर्तियां बनाने में पाल कलाकारों को महारत हासिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा खुद को रैयत ए आला कहा गया, तो खुद को किसने कहा था, तो खिज्र खां, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए खिज्र खां जो था वो उसने खुद को रैयत ए आला कहा था, ठीक है, खिज्र खां ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया, तो बुबक वन, ठीक है, बुक्का का वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बुक्का का वन। विजयनगर साम्राज्य के बुक्का का वन शासक को 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शेरशाह सूरी का
गख्खर जाति से युद्ध कब हुआ? तो गख्खर जाति से युद्ध शेरशाह सूरी का कब हुआ था? तो 1541 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यास्त का नियम कब लागू किया गया? तो सूर्यास्त का जो नियम है यह आप लोगों का लागू किया गया था 1794 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यास्त का नियम जो है कब लागू किया गया था? तो 1794 में लागू किया गया था। और आप लोग एक टॉपिक याद रखिएगा कि सूर्यास्त के नियम का जो संबंध है वो 1793 में लागू अस्थायी बंदोबस्त से है। ठीक है, 1793 में लागू हुआ था अस्थायी बंदोबस्त से, और 1793 में लागू अस्थायी बंदोबस्त से है, और 1794 में जो है इसको लागू किया गया था। इसलिए आप लोग 93 और 94 में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर लागू पूछ दे कब लागू किया गया था तो सिंपली से मारिएगा 1794। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए समाचार पत्र दिया गया है, संपादक दिया गया है, और बताना है कि कौन सा विकल्प जो है आप लोग का सही नहीं है। तो देखिए नेशनल हेराल्ड, जी सुब्रमण्यम और अय्यर, ये जो है सही नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आखिर नेशनल हेराल्ड का होगा क्या? तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। नेशनल हेराल्ड का संपादक जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया? तो किस अधिवेशन में किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1938 हरिपुरा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, कांग्रेस के 1938 हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना है वह बंबई में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय व्यय की जांच के लिए वेल्बी, ठीक है, वेल्बी आयोग का गठन किस वायसराय के समय में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एल्गिक टू में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारतीय व्यय की जो जांच के लिए वेल्बी आयोग का गठन 1895 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 1895 में इसका गठन हुआ था, और इस समय के भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड एल्गिन टू था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहां किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सेवक मंडल की स्थापना की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीके गोखले। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जीके गोखले के द्वारा भारत सेवक मंडल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन का रहा है, हाल ही में अस्कोट वन जीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित हुआ है, किस राज्य में है? तो किस राज्य में है जो ये जोन घोषित हुआ है? तो उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, हाल ही में वास्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित हुआ है। ठीक है, और यह किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के दिनों में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का प्रक्षेपण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसरो ने किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, इसरो ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खुला है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेक गणराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हाल ही में जो है चेक गणराज्य में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खुला है। ठीक है, कौन सा देश है? तो चेक गणराज्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश भारत के लिए उर्वरक का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? ठीक है, आपूर्तिकर्ता कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस बना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। रूस जो है भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के द्वारा प्रलय मिसाइल का परीक्षण किस राज्य की तर्ज से किया गया? तो किस राज्य की तर्ज से इसको किया गया है? आइए ऑप्शन देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य की तरफ से किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार 2022 में रसायन क्षेत्र में नहीं क्या कर रहा है? नहीं मिला है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार 2022 में रसायन के क्षेत्र में नहीं मिला है नोबेल पुरस्कार? तो आपको लोग का सही आंसर हो जाएगा फिलिप डाइबिक। ठीक है, फिलिप डाइबिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन का रहा है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो एंजेला मार्केल को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है निम्नलिखित में से? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जनजातीय गौरव दिवस 14 नवंबर को, ये जो है सही नहीं दिया गया है। तो आखिर इसका होगा क्या? तो जनजातीय गौरव दिवस का हो जाता है आप लोगों का 15 नवंबर। ठीक है, यहाँ पर 14 नहीं 15 नवंबर अगर रहता तो ये सही रहता, मगर सही नहीं पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर,
फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक जो है वो है किरण बेदी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, किरण बेदी है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ पर हुआ है? तो भारत में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो भारत सरकार के द्वारा एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 में रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भाग विधाता महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो भारत भाग विधाता महोत्सव जो है यह दिल्ली में मनाया गया है 2022 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जनवरी 2023 में किस राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो किस राज्य में की गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा में की गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, हरियाणा में जो है सबसे अधिक बेरोजगारी जो है दर्ज की गई है 2023 जनवरी 2023 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहां किया गया? तो कहां पर किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन जो है मणिपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला है, ठीक है, और इसमें भारत का स्थान क्या है? तो इसमें जो भारत का स्थान है वो आप लोग का है 131वां, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला है, इसमें भारत का स्थान 131वां है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी कप का जो संबंध है यह हॉकी खेल से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेस अवार्ड दिया गया, ठीक है, प्रथम भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेस अवार्ड दिया गया तो वो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे है, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे हुए जिन्हें कि वर्ष 1958 में, ठीक है, कब? तो वर्ष 1958 में रेमन यानी कि रमन मैग्सेस पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है, कब? तो 1958 में, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? तो निम्न में से किसको घटाया जाता है? तो मूल्यह्रास को घटाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मृदा, ठीक है, सॉरी मृदा नहीं मुद्रा, काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है। तो काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा यह है कि यह वह आय है जिस पर कर अवंचित नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। काली मुद्रा का सबसे मान्य परिभाषा यह है कि यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अवस्थित में आया, ठीक है, कब अस्तित्व में आया, सॉरी, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली जो है कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि 7वें पंचवर्षीय योजना में अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगन से लाइसोसोम बनता है? तो किस अंगन से लाइसोसोम बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गोल्जी काय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गोल्जी काय कोशिका से जो है अंगन से लाइसोसोम बनता है, गोल्जी काय कोशिका अंगन से लाइसोसोम बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक त्वचा एवं मांसपेशी को आपस में जोड़ता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक त्वचा एवं मांसपेशी को आपस में जोड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवकाशी उत्तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अवकाशी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है? ठीक है, कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंड अमीबा जीन अवेलिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एंड अमीबा जीन अवेलिस से जो है सूक्ष्म जीव के द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षिस एवं चरस जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, हर्षिस एवं चरस प्राप्त किया जाता है, तो किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फूल से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखिए दरोगा का अभी क्लास में हमको मिला, और कल हम यही सेम क्वेश्चन पढ़ाए हैं बीएसएससी के क्लास में। ठीक है, यानी कि जो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल का जो अभी बुक निकाला गया रुक्मणी पब्लिकेशन का, उसका भी हम लोग सुबह में तैयारी हम उसका कराते हैं, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, कि चरस प्राप्त किया जाता है किससे? तो फूल से प्राप्त किया जाता है। मगर आप लोग, इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि देखिए जीके जीएस का जो बच्चे है ना, इसका सिलेबस ही नहीं होता है, यह एक गहरा कुआं है।
ये कहीं से भी पूछ सकता है, क्योंकि इतिहास का कोई सीमा नहीं है, जीके जीएस का कोई सीमा नहीं है। ये कल का भी, ये पिछले एक हफ्ते का भी क्वेश्चन पूछ देगा, और फिर पिछले 100 हजारों वर्ष पहले का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जीके जीएस का कोई सीमा नहीं है, आपको जहां से मिलता है, जितना मिलता है रटते जाइए, एकदम रटते जाइए अगर आप लोग को जॉब लेना है तो चलिए देखिए, अभी के क्लास में हम लोग देख रहे हैं दरोगा का, तो देख लीजिए, चलिए इसका हम लोग देख लीजिए। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो शेर का वैज्ञानिक नाम जो है वह पैंथेरा लियो है, ठीक है। पैंथेरा लियो शेर का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संवहन तंत्र की उपस्थिति, ठीक है, यानी कि उपस्थिति, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो जाता है, उपस्थिति उपस्थिति एक ही बात है। जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किसके जीवों का लक्षण है। तो उपस्थिति जो है किसके जीवों का लक्षण है, किसके जीवों का लक्षण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का कि देखिए आर्थ्रोपोडा तो नहीं होना चाहिए, इकाइनोडर्मेटा होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाना चाहिए, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किसके जीवों का लक्षण है, तो इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त लाल कण यानी कि आरबीसी के निर्माण हेतु लोहे का संचय कौन सा अंग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत करती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है, ठीक है, किस विटामिन का संश्लेषण जो है मानव के शरीर में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए जो है, विटामिन ए का संश्लेषण मानव शरीर में होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, विटामिन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन का रहा है, रक्त में एंटीजन उपस्थित होता है, ठीक है, रक्त में एंटीजन उपस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं के सतह पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाओं के सतह पर जो है एंटीजन उपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपर से ल्यूटियम, ठीक है, कॉपर से ल्यूटियम क्या समृद्ध करती है, ठीक है, क्या समृद्ध करती है कॉपर से ल्यूटियम। तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा प्रोटेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रोजेस्टेरॉन जो है कॉपर ल्यूटियम स्रावित करती है, प्रोजेस्टेरॉन जो है कॉपर ल्यूटियम स्रावित करती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो है द्रव्यमान राशि, भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खींचा हुआ धनुष में जो है गतिज ऊर्जा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, ठीक है, क्यों होती है। आपको पता है बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, वीवीआई है, मार्क कर लीजिए आप लोग, नोट भी करते रहिएगा ऐसे ही, और टेलीग्राम पर आ जाइए, फ्री में पीडीएफ देंगे, वहां से आप लोग फिर से एक बार सेट मार लीजिए, रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से तैयारी आप लोग का मजबूत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, वर्षा की जो बूंद है गोलाकार होती है, तो सतही तनाव के कारण वर्षा का जो बूंद है वह गोलाकार होती है, किसके कारण, सतही तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सतही तनाव के कारण वर्षा की जो बूंद है गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन का रहा है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, ठीक है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया। तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है यह रमफोर्ड ने दिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रमफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे क्या कर रहा है, 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रडार की कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो रडार की कार्य प्रणाली जो है यह निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग का परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। रेडियो तरंगों का परावर्तन पर जो है रडार की कार्य प्रणाली सिद्धांत पर आधारित होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं, ठीक है, किसी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा कि एक दूसरे में समांतर, ठीक है, एक दूसरे के समांतर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किसी पेरिस्कोप में जो है दो समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समांतर पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर हो जाएगा, ठीक है, रेक्टिफायर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में जो है रेक्टिफायर द्वारा बदला जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली धारा की दिशा दिखाई जाती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए बतला रहे, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली धारा को दिशा दिखाई जाती है। तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा
बीच की उंगली, ठीक है, बीच वाली उंगली को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अस्थायी कण है, तो अस्थायी कण कौन सा है, तो इसका हो जाएगा न्यूट्रॉन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अस्थायी कण न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया, तो सेफ्टी रेजर का आविष्कार जो है किसने किया था, तो जिलेट ने किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया, तो जिलेट ने किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्वांटम यांत्रिकी का मूल्य समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रोडिंगर, ठीक है, श्रोडिंगर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा श्रोडिंगर। क्वांटम यांत्रिक का जो है मूल्य समीकरण जो है यह श्रोडिंगर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है, तो किस ताप पर जो है सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है, तो 0 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7A, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 7A वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन जो है बंधुता उच्च होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्वेराइट किस धातु का अयस्क है, तो काल्वेराइट जो है यह सोना धातु का अयस्क है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकेलॉय, ठीक है, निकेलॉय मिश्र धातु में अव्ययी तत्व है, निकेलॉय मिश्र धातु में अव्ययी तत्व है, तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा Al+U+Ni, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में ब्लू आइस पाया जाता है, तो किस देश में ब्लू आइस पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, VVI है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा था कि किस देश में ब्लू आइस पाया जाता है, तो ग्रीनलैंड में ब्लू आइस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। ग्रीन हाउस प्रभाव का जो है यह वायुमंडलीय गैसों का कारण सौर ऊर्जा को रोकना अभिप्राय है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमेंट का रासायनिक संयोजन जो है क्या है, सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूना, पत्थर, मिट्टी और जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सीमेंट का रासायनिक संयोजन जो है चूना, पत्थर, मिट्टी और जिप्सम है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनेगर किससे बना है, तो विनेगर जो है यह किससे बना है, तो एसिटिक एसिड से बना है, ठीक है, विनेगर एसिटिक एसिड से बना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, विनेगर एसिटिक एसिड से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है एक विस्फोटक नहीं है, तो कौन एक विस्फोटक जो है निम्नलिखित में से नहीं है, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है एक विस्फोटक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है, तो किस देश से ग्रहण किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विधायिका में जो है अध्यक्ष पद की भूमिका का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन देश से ग्रहण किया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भू राजस्व या फिर लगान विषय है, ठीक है, भू राजस्व या फिर लगान जो है यह विषय है, तो किसका विषय है, तो सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भू राजस्व या फिर लगान जो है राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंका किस समिति के द्वारा दिया गया है, ठीक है, किस समिति के द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियोगी आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नियोगी आयोग के द्वारा किया गया था। आर्थिक नियोजन के लिए मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा जो है यह नियोगी आयोग समिति के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा नियोगी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ ग्रहण किसके द्वारा करवाया जाता है, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ ग्रहण किसके द्वारा कराया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, देखिए गृह मंत्रालय, कर्मीय मंत्रालय नहीं, ये तो नहीं होगा, हाँ गृह मंत्रालय होना चाहिए, गृह मंत्रालय होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वरीयता अनुक्रम में
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ठीक ऊपर कौन आता है? तो इनके ठीक ऊपर जो है वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में लागू होने वाला आरक्षण परिणामिक जो है वरिष्ठता के साथ लागू होने की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा कि 50वां हो जाना चाहिए। ठीक है, 50वां नहीं है, 50वां नहीं होना चाहिए, 82वां संविधान संशोधन होना चाहिए ना, 82वां या फिर 50वां। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में लागू होने वाला आरक्षण परिणामिक वरिष्ठता के लागू होने के लिए व्यवस्था की गई है? तो किसमें की गई है, कौन से संविधान संशोधन में की गई है? तो देखिए हमें थोड़ा सा डाउट है, 82 या फिर 85 में थोड़ा सा डाउट है बच्चे। आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा अगर आप लोग को मालूम हो तो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कि राइट आंसर क्या होगा। मगर थोड़ा सा हम कंफ्यूज है कि 82 या 85 में कोई होगा। चलिए आगे देख लीजिए। अगर ऐसे हम आप लोगों को, आप लोग जरा कमेंट में जरूर बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। नहीं पता होगा तो आप लोग टेलीग्राम पर आइएगा, आप लोगों को अच्छे से बतला दिया जाएगा वहां पर क्या होगा इसका 87 का राइट आंसर। 88 नंबर देख लीजिए, बिहार में लोकायुक्त, ठीक है, बिहार में लोकायुक्त की स्थापना वर्ष क्या है? तो लोकायुक्त की जो स्थापना जो है बिहार में 1973 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 1973 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी बनाने की शक्ति किसमें होती है? तो किसमें होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधित सदन के अध्यक्ष में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची के उपबंधों के प्रभावी बनाने की जो शक्ति है वह संबंधित सदनों के अध्यक्ष में होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़िए। क्या कौन सा, हाँ 90 नंबर क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या कह रहा है, 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो केंद्रीय सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 5 से 65 वर्ष तक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संसद जो है नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा कौन सी रिट जारी किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। पहले एक बार बस पूछा हुआ, ज्यादा बार नहीं पूछा है, बट एक बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अधिकार परीक्षा के द्वारा जो है रिट जारी किया जाता है। कौन सा रिट पूछ रहा है? तो अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 3 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 3 जो है यह राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा निषेधात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अनुच्छेद 3 जो है यह राष्ट्रपति को, सॉरी अनुच्छेद 3 नहीं, अनुच्छेद 111 111 दिया था इसलिए कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, सॉरी बच्चे, अनुच्छेद 111 होगा ये। ठीक है, अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को किस शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा कि निषेधात्मक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को निषेधात्मक शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 94 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होता है? ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय जो है किसके द्वारा अधीन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय जो है प्रधानमंत्री के द्वारा अधीन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का आधार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां से बस 4-5 क्वेश्चन रहते हैं जो कि मैथ से है। आइए देख लीजिए 96 का राइट आंसर। इसका हम लोग बस फटाफट आंसर देख लीजिए। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 288। 98 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 98 का राइट, सॉरी 97 है ना, हाँ 97 का राइट आंसर हो जाना चाहिए। क्या कर रहा है गुलाब, हाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000। 99 का क्या होगा? 99 का देखिए रीजनिंग से क्वेश्चन दिया हुआ है, 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और 100 का क्या है? 100 भी है, रीजनिंग से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 100 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जीजा। ठीक है,
तो साथियों यही था हम लोग का आज का सेट नंबर 19। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 20, जो कि कल ये वॉल्यूम 1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग वॉल्यूम 2 की तैयारी करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग डेली एक करके एग्जाम से पहले बहुत सारे बुक्स की तैयारी कर लेंगे। आप लोगों का कोई भी बुक्स आप लोगों की तैयारी से नहीं छूट पाएगा, हम ऐसा आप लोगों के लिए तैयारी डेली कराएंगे। तो साथियों अगर आप अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिए, शेयर जरूर करिए साथियों। थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट करिए, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करिए साथियों, ताकि हम भी आप लोगों के लिए डेली हर रोज एक बेहतर तरीके से एक बेहतर पढ़ा करके आप लोगों को वीडियो अपलोड कराएं, बेहतर क्लास ले पाएं। तो साथियों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।